नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी भक्तों का तहे दिल से स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए जीवन की एक ऐसी प्रेरणादायक व अनमोल कहानी लेके आए हैं जिसको आप सभी लोगों को बहुत ही ध्यान व मन लगाकर सुनना चाहिए। तो चलिए देर न करते हुए उस कहानी को शुरू करते हैं। प्रिय दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानी है। एक चिड़िया के 7 बातों को आप अच्छे से याद कर लें तो जीवन में धोखे से बचे रहेंगे। दोस्तों, आज का परिवेश ही कुछ ऐसा है जिस पर सबसे ज़्यादा भरोसा किया जाता है वही धोखा दे जाता है। चाहे वह हमारा मित्र हो, रिश्तेदार हो या फिर जिसे हम अपना मानते हैं, यही हमें अक्सर धोखा दे जाते हैं। एक बार धोखा खाने के बाद अगर अगला व्यक्ति चाहे कितना भी अच्छा हो, लेकिन चाहकर भी हम उस पर विश्वास नहीं कर पाते। इससे पहले कि हम कहानी को शुरू करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट किया करिए। तो एक समय की बात है कि कौटिल्य देश में एक शिवदत्त नामक राजा राज्य किया करता था। प्रिय दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानी है। एक चिड़िया की 7 बातों को आप अच्छे से याद कर लो तो जीवन में धोखे से बचे रहेंगे। दोस्तों, आज का परिवेश ही ऐसा ही है जिस पर सबसे ज़्यादा भरोसा किया जाता है वही धोखा दे जाता है। चाहे वह हमारा मित्र हो, रिश्तेदार हो या फिर जिसे हम अपना मानते हैं, यही हमें अक्सर धोखा दे जाते हैं। एक बार धोखा खाने के बाद अगर अगला व्यक्ति चाहे कितना भी अच्छा हो, लेकिन चाह कर भी हम उस पर विश्वास नहीं कर पाते। इससे पहले कि हम कहानी को शुरू करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट किया करें। अब कहानी पर आते हैं। कौटिल्य देश में एक शिवदत्त नामक राजा राज्य किया करता था। उसके राज्य में एक सोन चिड़िया भी रहा करती थी। राजा के प्रेम, स्नेह और दुलार के कारण उनके महल में अपना घोंसला बनाकर रहा करती थी। जिस दिन राजा को पुत्र की प्राप्ति होती है, उसी दिन चिड़िया के बच्चे भी उसके अंडे से निकलते हैं। यह देखकर राजा बड़ा खुश हो जाता है और पूरे नगर में मिठाई बंटवा देता है, ढोल नगाड़े बजवाता है। अब इसी प्रकार से दिन गुजर रहे थे। अब वो सोन चिड़िया राजा के पुत्र को बहुत ही प्रेम किया करती थी। जितना प्रेम अपने पुत्र को करती, उतना ही प्रेम राजा के पुत्र को भी किया करती। वह चिड़िया जब भी कभी बाहर घूमने के लिए जाती तो बाहर से 2 फल ज़रूर लेकर आती। एक फल अपने पुत्र के लिए और एक फल उस राजा के पुत्र के लिए। प्रिय दोस्तों, एक दिन की बात है, वह सोन चिड़िया बाहर चारे पाने के लिए चली जाती है। तभी राजा की दासी ने उस चिड़िया के घोंसले से चिड़िया के बच्चों को बाहर निकालकर राजा के पुत्र को खेलने के लिए दे दिया करती है। अब राजा का पुत्र उस चिड़िया के बच्चे को अपने हाथ में लेता है और बहुत कस के दबाने के कारण उस चिड़िया के बच्चे की मौत हो जाती है। और जब चिड़िया बाहर से घूमकर चारे पाने चुपकर उस महल में वापस आती है और अपने घोंसले में वापस जाती है, तो अपने घोंसले में अपने बच्चों को ना देखकर वह बड़े ही परेशान हो जाती है। इधर उधर अपने बच्चे को ढूंढने लगती है। जब इधर उधर देखती है, उसकी नज़र राजा के बच्चे पर पड़ती है, जो कि अपनी मुट्ठी में चिड़िया के बच्चे को दबाए हुए था और वह बच्चा मर चुका था। और वहीं पर राजा की दासी और राजा खड़े थे। यह देखने के बाद चिड़िया जोर जोर से दहाड़ कर रोने लगती है, विलाप करने लगती है और फिर राजा से कहती है, रे निराधी, रे पापी दुष्ट राजा अधर्मी, तू तो सनातन धर्म को जानने वाला है, फिर तुझसे ऐसी गलती कैसे हो गई? हे राजा, तू जानता है कि शरण में आए हुए की, शत्रु से बचने वाले की और भूख से व्याकुल की और लंबे समय से घर में रहने वालों की रक्षा जरूर करनी चाहिए, उनकी हमेशा सुरक्षा करनी चाहिए। अगर जो व्यक्ति ऐसा नहीं करता वह नरक का भागी होता है। राजा, तू इतना सब जानते हुए भी मेरे बच्चों को बचा नहीं सका, अपने बच्चों के हाथों में दे करके उसे दबाकर मार डाला। अब यह कहने के बाद वह सोन चिड़िया बड़े ही गुस्से में अपने दोनों पंजे से राजा के पुत्र पर प्रहार करती है और उसके दोनों आंखों को फोड़ देती है। राजा के पुत्र के आंखों को फोड़ने के बाद वह चिड़िया अस्थायी रूप से महल के ही छज्जे पर जाकर बैठ जाती है।
अब यह देखने के बाद राजा बहुत क्रोधित हो जाता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। लेकिन वह राजा सोचता है कि मेरे पुत्र का तो सिर्फ आँख ही गया है, लेकिन इस बेचारी चिड़िया का पुत्र ही समाप्त हो गया है। अब यही सोचने के बाद राजा अपने गुस्से को दबाता है, अपने गुस्से को बर्दाश्त करते हुए अपने मन को शांत करता है और चिड़िया से कहता है, हे सेन चिड़िया, जो हुआ सो हुआ, इन सब चीज़ों को भूल जाओ और फिर से दोबारा मेरे महल में आकर रहने लगो। मैं चाहता हूँ कि हमारा और तुम्हारा प्रेम हमेशा इसी प्रकार से बना रहे। अब राजा के इतने बातों को सुनने के बाद वह स्वयं चिड़िया कहने लगती है, महाराज, मैंने आपके बच्चों की आंखों को फोड़ दिया है, इसलिए मैं पाप की भागी बन गई हूँ। मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया है, इसी कारण मैं आपके इस राजमहल में नहीं रह सकती। मैं अपनी तरह ही आपके भी पुत्र प्रेम को जानती हूँ कि जितना प्रेम मैं अपने पुत्र से करती थी, उतना प्रेम आप भी अपने पुत्र से करते हैं। तो हे राजा शिवदत्त, झूठा राजा, झूठा मित्र, झूठी भार्या, बुरे बंधु बाधत्तु, दुख देने वाले पुत्र और झूठी और दुख देने वाली पत्नी को दूर से ही त्याग देना चाहिए, क्योंकि हे राजा, झूठे और बुरे मित्र से कभी प्रेम प्राप्त नहीं हो सकता, झूठी पत्नी से कभी सुख प्राप्त नहीं हो सकता। ऐसा पुत्र जो कुल के नाश का कारण बने और उससे हमेशा दुख प्राप्त होता रहे, तो ऐसे पुत्र से पिंड कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता। अगर पिंड प्राप्त नहीं होगा तो मृत माता पिता की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, उन्हें मोक्ष नहीं मिलेगा। जो बुरा राजा है उससे न्याय की उम्मीद नहीं की जा सकती, क्योंकि ऐसा राजा स्वयं ही अधर्मी, पापी और अन्यायी होता है। वह दूसरे के दुख और कष्टों को नहीं समझता, तो इसलिए दुष्ट राजा को त्याग देना ही उचित है। जो बुरा मित्र है उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह कब पीठ पीछे खंजर घोंप दे, कोई भरोसा नहीं। बुरे मित्र की पहचान ही यही है कि वह सामने तारीफ करेगा और आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करता फिरेगा और समय आने पर कभी काम नहीं आएगा। सफल होने पर वह जलन की भावना रखता है, इसलिए ऐसे कुमित्र पर विश्वास नहीं करना चाहिए। और इसी प्रकार कुदेश में जीवन यापन करना संभव नहीं, क्योंकि वहाँ के राजा से सदैव भय उत्पन्न होता है, और जो भय उत्पन्न होता है वह जड़ को भी काट डालता है। हे राजा शिवदत्त, हाथ लगे शत्रु को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हे राजा, सत्व, क्रोध, अग्नि और पाप को कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए। अगर आप ऐसा समझते हैं तो यह एक समय बाद विशाल रूप धारण कर लेती है और व्यक्ति का विनाश करने में सक्षम हो जाती है। इसलिए इन सभी को थोड़ा सा भी नहीं छोड़ना चाहिए। किसी भी चीज़ जो बढ़ रही हो उसके पास नहीं जाना चाहिए। जिस प्रकार बढ़ते हुए नदी का वेग विशाल से भी विशाल पेड़ को जड़ से उखाड़ कर फेंक देती है, उसी प्रकार बढ़ते हुए किसी भी चीज़ को, चाहे वो शत्रु हो, अग्नि हो या इन सब चीज़ों के अलावा कोई भी चीज़ हो, उसके करीब नहीं जाना चाहिए। अब इतना कहने के बाद वह चिड़िया राजा के महल से चली जाती है। तो प्रिय दोस्तों, इस कहानी को सुनकर आपको पता चल गया होगा कि हमें इन 7 लोगों पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर करें, अच्छे कमेंट किया करें, ताकि इससे हमारा मनोबल बढ़ा रहता है और हम आप लोगों के लिए इसी प्रकार से शिक्षाप्रद, प्रेरणादायक कहानी को लाते रहते हैं, जो कि आपको जीवन में बहुत बड़ा उद्देश्य देते हैं कि आखिर मनुष्य के जीवन को किस तरह से सफल बनाया जा सकता है, वो अपने जीवन में किस प्रकार के कार्य को करें और किस प्रकार के कार्य को ना करें। जीवन की कुछ अनमोल बातें जबरदस्ती का रिश्ता रखने से बेहतर है कि आप साफ दिल के साथ आप उनसे दूर हो जाओ। तलवार के घाव मिट जाते हैं, लेकिन बातों के घाव हमेशा याद रहते हैं। अगर इरादों में दम हो तो मेहनत कभी धोखा नहीं देती। वो दर्द बहुत दर्द देता है जिसको बांटने के लिए कभी कोई ना हो। कहने को तो आंसू अपने होते हैं, पर उन्हें देने वाला हमेशा कोई और होता है। प्रेम कभी अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए नहीं होता। प्रेम हमेशा एक दूसरे के सुख दुख में साथ और भावनाओं को समझने के लिए होता है। सच बोलकर भले ही किसी का दिल तोड़ दो,
पर झूठ के पर्दे के पीछे किसी का भरोसा मत तोड़ो। नाराज वहाँ हुआ करो जहाँ किसी को तुम्हारी नाराजगी की फिक्र हो। आप जानते हो सच्चा प्यार किसे कहते हैं?